वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन की बात है। श्री राधा की दो प्रधान सखियाँ शुभ स्वरूपा ललिता और विशाखा वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। सखियाँ बोली, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो वह स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले प्रहर में जब वे गो चारण के लिए निकलते हैं उनका दर्शन करना चाहिए, वे बड़े सुंदर हैं। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखलाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी। इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया और जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था, वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। वह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनंद मग्न हो सो गईं। भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा, यमुना के किनारे भांडीर वन के एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पीत पट्टधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। विदेहराज, उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विहल हो उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश श्री नंद नंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की सांकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वेदाध्य से युक्त गुणनिधि श्री वृषभानु नंदिनी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विहल तथा अतिशय काम ज्वर से संतप्त देखकर सखियों से में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता ने कहा, राधे, तुम क्यों इतनी विहल, मूर्छित और अत्यंत व्यथित हो? सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। शुभे वे ही दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी अपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से वे गदगद वाणी से यूँ बोली। राधे ने कहा, सखी, यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणारविंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी, यह मेरा निश्चय है। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, श्री राधा की यह बात सुनकर ललिता भय से विहल हो यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गई। वे माधवी लता से जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम्ब की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहाँ से ललिता ने श्रीहरि से कहा। ललिता बोली, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मनोहर रूप को देखा है, उसी दिन से वह स्तंभन रूप सात्विक भाव से अधीन हो गई हैं। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र पहाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ती। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे,
तुम ये जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा तथा चंद्रबिंब विष्कंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो। भूतल पर कौन ऐसी बात है जो तुम्हें विदित न हो। तुम ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो। राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले, भामिनी, मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रभावित होता है। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण मानते हैं। जो मुझ केशव में और राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। रुम्भोरु, इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उनके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी। ललिता ने कहा, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो, उसी तरह वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं, तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ललिता सखी की यह बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्रनना सखी से कहा। श्री राधा जी बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बतलाओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। भद्रे महामते, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बतलाओ। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।